हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले मैंने दहली पूजन किया। इसके बाद जो है ना, मैं आज के दिन अपने घर के दरवाजे पर टांगेंगे हम लोग बंदरवार। तो यहाँ पे जो है ना, आम के पत्ते, अशोक या आम के, जो भी आपको मिल जाए ना, वो दोनों में से कोई भी पत्ते अपने दरवाजे की दहलीज पर आप ज़रूर टांगे। इसे बंदरवार बोला जाता है। इससे आपके घर को किसी की नज़र नहीं लगती। और ये जो पत्ते होते हैं ना, आपके घर के जितने भी संकट, आधी व्याधि जो भी होती है ना, सब अपने ऊपर ले लेते हैं और ये एकदम सूख जाते हैं। तो ये टांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस इसको हमने सबसे पहले इतनी मशक्क़त के बाद, देखिए कितना मुश्किल होता है इसको टांगना, क्योंकि बड़े बड़े गेट होते हैं ना, तो इनको टांगने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम तीनों ने मिलकर ये टांगा। फिर इसके बाद जो है ना, हम कर रहे हैं यहाँ पे पूजा की तैयारी। इस बार हमारे खुद के घर में होने वाला है सप्तशती का पाठ। वैसे तो पंडित जी सालों से जो है ना, नित्य में सप्तशती का पाठ करते हैं। तो पंडित जी की बहुत ज़्यादा आस्था है मैया में। तो बहुत मन था कि हमारा 2 मंजिल घर है, हमारा अपना खुद का घर है और अभी अभी बना है। तो हमारा बहुत मन था कि हम अपने घर में सप्तशती का पाठ पूरी विधि विधान से ही करें। तो यहाँ पे पंडित जी ही पाठ करने वाले हैं। तो बस वो जो है ना, सारी तैयारी कर रहे हैं। चौकी वगैरह बना रहे थे, मैं उनको सारा सामान दे रही हूँ, क्योंकि एक जन जो है ना, सामान देने के लिए भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है ना, चौकी तैयार हो गई है। मैं आपको बताऊंगी कि पंडित जी ने यहाँ पर क्या क्या बनाया है। भगवान के, मैया के दाहिनी ओर जो है ना, घी का दीपक जलाया जाता है। तो हम यहाँ पर अखंड दीपक घी का जला रहे हैं। अगर आप तेल का जलाने वाले हैं तो मैया के बाईं ओर जलाएं, इस बात का ध्यान रखें। दाएं बाएं का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे अखंड दीपक की तैयारी हो गई है। षोडश मात्र का और नवग्रह जो है ना, हमने चौकी पर बनाए हैं। अगर आप विधि विधान से सप्तशती का पाठ अगर अपने घर पर करते हैं तो षोडश मात्र का बनाना बहुत ज़रूरी होता है। षोडश मात्र का कैसे बनाई जाती है, ये मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। इसके बाद जो है ना, यहाँ पर हम बनाने वाले हैं 2 कलशों की स्थापना करेंगे। तो 2 कलश कौन कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। उससे पहले पंडित जी ने जो है ना, नीचे हल्दी से लीपा है। उसके बाद जो है ना, उसके ऊपर आटे से इस तरह से चौक पूर लिया है। और चौक के ऊपर थोड़े से चावल रखने के बाद ये चौकी हमने तैयार की है, वो यहाँ पर पंडित जी ने रख ली है। पहला कलश बनाया जा रहा है प्रधान कलश, जो कि हमने पीतल का बनाया है। तो पीतल के कलश में सबसे पहले गंगा जल डाला था। उसके बाद हमने जल से उसको पूरा कंठ तक भर दिया। हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, थोड़ी सी दूबा, फूल, चावल और उसके ऊपर आम के पत्ते। बस कलश में इतना ही डाला जाता है। आजकल कल मैं पता नहीं कोई वीडियो देख रही थी, पता नहीं उसमें वो कलश में पता नहीं क्या क्या डाल रहे थे। कलश में इसके सिवा और कुछ नहीं डाला जाता है। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, आजकल कुछ समझ में नहीं आता। दिखावे में पता नहीं इतनी दिखावा क्यों बढ़ गया है पूजा पाठ में। जब मैं देखती हूँ ना, तो पता मेरा तो सर घूमने लगता है। तो बस वही है। इसके अलावा कलश में कुछ नहीं डाला जाता है। अगर आप डालते हैं वो आपकी मर्जी है, इसके अलावा और कुछ नहीं डलता है। तो यहाँ पर जो है ना, पहला कलश यहाँ पर प्रधान कलश है। और दूसरा कलश जो है ना, पंडित जी तैयार कर रहे हैं, इसे कहते हैं रुद्र कलश। ये जो है ना, मिट्टी का ही बनाया जाता है। इसके ऊपर इस तरह से स्वास्तिक बना लिया है। सेम इसी विधि से जो है ना, दूसरा कलश तैयार किया जाएगा, जैसे हमने आपको पहले बताया था। शुरू में आपको सबसे पहले इसमें गंगा जल ही डालना है। तो बड़े से बर्तन में हम इस तरह से गंगा जल स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जब हरिद्वार पंडित जी जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा सा कंटेनर भर के ले आते हैं, क्योंकि हर पूजा पाठ में इस तरह का गंगा जल तो जो है ना, लगता ही लगता है। दोनों ही कलश पर जो है ना, इस तरह से हम लोग नारियल रख देंगे। और जो रुद्र कलश है, उसके ऊपर जो है ना, इस तरह से हम चुन्नी लपेट देंगे नारियल के ऊपर, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। तो इसे कहते हैं रुद्र कवच कलश। इसको जो है ना, घट कलश भी वैसे बोला जाता है, जो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले पंडित जी ने जो है ना, एकदम सही समय पर, यानी 12:15 बजे के टाइम पे जो है ना, अखंड दीपक प्रज्वलित कर लिया था। क्योंकि अखंड दीपक अगर आपका शुभ मुहूर्त में प्रज्वलित हो जाता है, फिर पूजा में अगर आपको थोड़ी बहुत लेट भी हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे शुभ मुहूर्त में, यानी अविजित मुहूर्त में जो है ना, हमने अखंड दीपक प्रज्वलित कर लिया। और 12 से 12:15 बजे का जो टाइम होता है, वो बहुत शुभ टाइम माना जाता है, बुधवार को छोड़कर। तो इसमें आपको कोई समय देखने की ज़रूरत नहीं होती। बुधवार को छोड़कर आप 12 से 12:15 के बजे के टाइम पे जो है ना, कोई भी शुभ काम जो है ना, कर सकते हैं।
यहाँ पे जो है ना हम कर रहे हैं जवारे बोने की तैयारी। तो इस तरह से जो है ना मिट्टी को हमने पूरा अच्छे से एक सा कर लिया था और इसके बाद जो है ना पत्तल के ऊपर हम लोग जवारे बो रहे हैं। पत्तलों के ऊपर बहुत अच्छे से जवारे उगते हैं। काफ़ी सारे लोग मिट्टी के बर्तन में भी उगाते हैं, मिट्टी का बर्तन हम लोग लेकर नहीं आए हैं। हमें हमेशा इस तरह से पत्तल, जो पत्तों से बनी हुई पत्तल होती है ना, उसके ऊपर मिट्टी अच्छे से फैला कर जो है ना उसी पर जवारे बोते हैं। ऊपर अलमारी में जो है ना हम मैया को विराजमान करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना चाहते। हम लोग बहुत साधारण तौर से पूजा करते हैं। बड़े बड़े पंडाल बनाना और ये सब चीज़ें अपनी अपनी सुविधा है, मुझे जाना सही नहीं लगती हैं। घर घर होता है, मंदिर मंदिर होता है, तो घर में जितना किया जाता है उतना ही जो है ना हमें करना चाहिए। तो बहुत सादा सिंपल सा हमने छोटा सा जो है ना मंदिर, मैया का मंदिर जो है ना तैयार कर लिया है। यहाँ पे अलमारी में चुन्नी बिछाकर हमने जो पार्थिव मैया होती हैं उनको इस तरह से विराजमान कर लिया है। 2 कलश स्थापना की है। गौरी गणेश को यहाँ पे विराजमान कर लिया है और पंडित जी मैंने बैठकर जो है ना शुरुआत में पूजा कर ली, इसके संकल्प वगैरह कर लिया था। इसके बाद मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पा रही थी, क्योंकि मैंने पिछली बार शायद किसी वीडियो में आप लोगों को बताया हो कि मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैं ऊंचाई से गिर गई थी। तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा देर तक इस तरह से नहीं बैठ पा रही हूँ। अभी जाकर संकल्प करने के बाद किया जाता है सबसे पहले पंचभूत पूजन। सबसे पहले पृथ्वी का पूजन, उसके बाद जल का पूजन, उसके बाद आकाश का पूजन, उसके बाद किया जाता है शंख और घंटे का पूजन। तो ये होती है पंचभूत, मतलब पंच तत्वों का पूजन किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना ये पूजन करना ज़रूरी होता है। वैसे आजकल कोई करता नहीं है पंचभूत पूजन, क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए और बाकी सब कुछ दिखावा चाहिए, लेकिन पूजा पाठ में सबको शॉर्टकट चाहिए। तो पहले दिन जो है ना पंचभूत पूजन ज़रूर करें। ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इन 5 चीज़ों के बिना जो है ना पूजा संभव ही नहीं है, तो इसीलिए इसका पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम लोग करेंगे गौरी गणेश का पूजन करेंगे। उसके बाद नवग्रहों का पूजन होगा, कलश का पूजन होगा, षोडश मातृका बनाई है उनका भी पूजन किया जाएगा। जब आप विधि विधान से अपने घर में सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें षोडश मातृका बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने षोडश मातृका भी बनाई थी। षोडश मातृका कैसे बनाई जाती है इसका मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए इस वीडियो में मैंने ज़्यादा आपको नहीं बताया कि षोडश मातृका कैसे बनाई जाती है। इसके बाद हीरम मेरी जगह बैठ गया था, तो फिर हीरम ने जो है ना अपने पापा के साथ बैठकर यहाँ पे पूजा की है। तो इस तरह से जो है ना हम लोग मैया का जो है ना मन में ध्यान कर रहे हैं। हाथ में हमने पुष्प लिए हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है नवरात्रि के 9 दिनों में। ये जो 9 दिन है ना हमारे बहुत बढ़िया लगने वाला है। घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है इन 9 दिनों में। आप लोगों ने पूजा कैसे की मुझे ज़रूर बताना। पिछली बार गणपति जी प्रसाद में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो आप लोगों की बहुत शिकायतें थी, दीदी आपने पूजा हम लोगों के साथ शेयर नहीं की। इसीलिए इस वीडियो को मैंने आप लोगों के साथ जैसे तैसे बना दिया है कि नवरात्रि में इस बार हम लोग ऐसे पूजा करने वाले हैं। और अगर आपको कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये उड़ा दी हमने अपनी मैया को, चुन्नी उड़ा दी, और ये चुन्नी उड़ने के बाद तो हमारी मैया बहुत सुंदर लग रही थी सच में। यहाँ पर हमने बोए हैं जवारे। तो पहले हमने मोटी मोटी मिट्टी बिछा दी, उसके ऊपर जो है ना हमने जवारे डाल दी हैं। इस बार हमने जवारे जो है ना गलाए नहीं थे, क्योंकि पहले अगर रात तक देखा जाए तो कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम लोग जवारे बोने वाले हैं कि नहीं बोने वाले, बट लेकिन हमने सुबह फिर डिसाइड किया कि नहीं हम लोग जवारे बोएंगे। तो इस वजह से जो है ना जौ नहीं गल पाए थे। अगर आपके भी अगर ऐसा ही कुछ है तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर गलाओगे नहीं तो जवारे अच्छे नहीं उगते हैं, बहुत अच्छे उगेंगे। बस श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा अगर है, विश्वास अगर है मैया पर, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी सब कुछ जो है ना मैया पे छोड़ दें। हम घर में 3 लोग हैं, तीनों लोगों ने जो है ना इस तरह से जवारे बोए हैं, क्योंकि घर में जितने सदस्य होते हैं सभी लोग जो है ना अपने अपने हाथों से जौ डालते हैं जवारों में। तो यहाँ पर पहले पंडित जी ने, उसके बाद हीरम ने, उसके बाद मैंने और पंडित जी ने जो है ना मिलकर इस तरह से जो है ना इस तरह से डाल दिए हैं। इसके ऊपर जो है ना हम बारीक बारीक फिर मिट्टी फैला देंगे, और इन जौ को जो है ना बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, इस तरह से मिट्टी से एकदम ढक देना है।
जौ बोने के बाद डाला जाता है जल। तो जल हमेशा इस तरह से डालें जैसे कि पंडित जी आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, हाथ से इस तरह किंचना इसको बोलते हैं। एकदम डायरेक्ट जल ना डालें, इससे जो है ना मिट्टी बह जाती है और जो अच्छे से नहीं उगती। तो हमेशा जल आपको इस तरह से हाथ से डालना है ताकि बूंद बूंद जो है ना मिट्टी के अंदर जाए। तो इस तरह से आप लोग जल डालना और एकदम कभी मत डालना, थोड़ा जौ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और ये तो सर्दियों का समय है तो पानी थोड़ा कम डालना, बहुत ज़्यादा पानी मत डालना, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और थोड़ा सा कम ठंडा पानी डालना, थोड़ा सा वो होता है ना नॉर्मल जो पानी होता है उसको ही आपको डालना है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर की जा रही है कलशों की पूजा। तो इसके ऊपर जो है ना जवारों के ऊपर मिट्टी का कलश रखा जाता है जिसे रुद्र कलश बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना घट स्थापना भी इसे कहते हैं, जो कि घट की स्थापना की जाती है जवारों के ऊपर। तो यहाँ पर हमने घट स्थापना कर दी है। हिरम जो है ना अपने हाथों से पूजा कर रहा है। तो वही रूल फूल में रोली चावल लगा कर सबसे पहले पूजन कर दिया, उसके बाद कलावा चढ़ा दो, जनेऊ चढ़ा दो। ये पूजा तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप। बहुत जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो तो बिल्कुल रट गई होगी उनको ये सारी चीज़ें कि किसके बाद क्या चढ़ाना है। तो यहाँ पे हिरम ने जो है ना कलश का यहाँ पे पूजन कर दिया। इसके बाद अपने घर के देवी देवताओं का पूजन आप ज़रूर करें, अपने घर की कुल देवी का पूजन ज़रूर करें कि वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उनको भूल जाएंगे तो ये पूजा अधूरी रह जाएगी। तो अपने घर के पितरों का और अपने घर की कुल देवी के नाम का पूजन अवश्य रूप से करें। अगर आपके घर के आसपास कोई कन्या है तो उसका भी अगर हो सके तो आप पूजन कर दें, अगर नहीं है तो उनके नाम का फूल में रोली चावल लगा कर चढ़ा दें। इसके बाद हम लगा रहे हैं पान का भोग। तो पान की ऊपर की और नीचे की डंडी जो है ना थोड़ी सी उसको तोड़ लें, इसके ऊपर फल, मिठाई या किशमिश, बतासे, लौंग, इलायची लगाकर जो है ना मैया को चढ़ा दें। पान का भोग पूरा विस्तार रूप से कैसे लगाया जाता है ये मैं आप लोगों के साथ कल की वीडियो में शेयर करूंगी। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। इसके बाद नींबू चढ़ाया जाता है, तो देख लीजिए आप लोग नींबू किस प्रकार चढ़ाया जाता है।